नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी चल रहा है और इसमें हम अनुपात और समानुपात को पढ़ रहे हैं। और आज हम अनुपात और समानुपात के सारे सवाल यानी सभी के सवाल समाप्त कर लेंगे। बस 3-4 सवाल बचे हैं, वो आपके इसी वीडियो में समाप्त हो जाएंगे और नए चैप्टर को हम शुरू करेंगे। और नया चैप्टर का नाम हमारा होगा आयु संबंधी। देखिए लगभग मैंने 111 शायद 112 या 111 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। अब देखिए 112 क्वेश्चन देखते हैं और 112 क्वेश्चन में क्या है कि 54, 71, 75, 99, 54, 71, 75, 99 में प्रत्येक संख्या से कम से कम क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्याएं समानुपाती हो जाएं। देखिए तो ये ऑप्शन लिख रखे हैं मैंने आपको, इसके 1, 2, 3 और 6। देखिए सवाल नंबर हमारा ये है 112, सवाल नंबर 112। अब 112 में कहा है कि 54 इनमें से क्या घटाएं, तो मान लेते हैं इसमें से एक घटा दिया और ये अनुपात, और हमारा है दूसरा 71, इसमें से भी एक घटा दिया, फिर समा अनुपात, फिर हमारा है समानुपात 75 माइनस ए, इसमें से घटा दिया, फिर अनुपात, फिर है 99 माइनस ए। ये पूछा कि समानुपात हो जाए, यानी इनमें से क्या घटाएं कि क्या बन जाएं, समानुपात बन जाए। ठीक, अब देखिए समानुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाह्य पदों की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा, यानी बाह्य पदों की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा। तो बाह्य पद क्या है हमारे पास 54 माइनस ए गुणा, और ये वाला हमारा 99 माइनस ए बराबर मध्य क्या बचे 71 माइनस ए और गुणा 75 माइनस ए। ये बचे हमारे मध्य वाले। कौन सा वाले? मध्य वाले। देखिए ऑप्शन हम 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, सही है, तो रख के देखते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सी ऑप्शन रख के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि करा हुआ सवाल है इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि सी रख के देखते हैं तो हमारा टाइम बच जाएगा। देखिए 54 एक स्थान पर 3 रखिए तो 54 में से 3 गया, 51 बचे। एक स्थान पर 3 रखिए तो 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 99 में से 3 गया, हमारे 96 बचे बराबर। यहाँ पर रखते हैं 3 तो 71 में से 3 गया तो 68 बचे, गुणा यहाँ रखो 3, कितने बचे 72। अब देखिए इसे विभाजित करते हैं, 12 8 96 और 12 6 72। अब काटते हैं 17 से, 17 तिया 51, 17 चौक 68। ठीक है, देखिए 8 तिया 24 और 6 चौक 24, यानी दोनों बराबर आ गए। और जब दोनों बराबर आ गए तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऐसी कौन सी संख्या है रखनी पड़ेगी जो ये क्या हो जाए, समानुपात हो जाए। तो क्या बन जाए, कौन सा रखेंगे? हम रखेंगे 3। क्या रखेंगे? हम रखेंगे 3। अब देखिए सवाल नंबर 113, सवाल नंबर 113 अच्छा सवाल है, स्टार लगा लीजिए इस पर, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 113 में क्या कहा है कि 3 संख्याएं ए बी सी का अनुपात दे रखा है, यानी 3 संख्याएं, एक ए, एक बी, एक सी, इनका अनुपात दिया है 1:2:3। ठीक, अब इनका औसत दिया है, यानी इन तीनों संख्याओं का औसत दिया है। यहाँ पर ये बात औसत की, क्या दिया भाई? औसत। और औसत हमें दिया है, औसत दिया है इसने कि 600, यानी औसत हो गया 600। तो जब औसत दिया है तो इनका योग कितना होएगा? कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो योग क्या होगा? 3 से गुणा कर देंगे, 36 1800, तो योग बन गया 1800। इनका अभी फिलहाल इतनी बात इसमें की गई है कि योग कितना बन गया? योग बन गया 1800। अब देखिए, अब बोल रहे हैं कि यदि ए में 10% की वृद्धि कर दें और बी में, यानी जो बात कही इसके बाद जो बात की गई, इसके बाद यानी इसके बाद बात की गई है कि ए में 10% की वृद्धि कर दें और बी में 5 यानी 20% की कमी कर दें, कमी। और बोल रहे हैं कि औसत में, यानी जो इसकी एवरेज है वो कितनी बढ़ा दें? वो बढ़ा दें 5%। कितनी बढ़ा दें? कि 5% की वृद्धि कर दें, तब सी में कितनी वृद्धि होगी? तो सी का सबसे पहले हमें पहला मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर इस औसत वाला मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर सी और जो औसत का मूल्य आएगा उसमें अंतर कर देंगे, भाई आपका हो जाएगा
आंसर। ठीक भाई, क्या जाएगा आपका आंसर। अब देखिए हम करते हैं सवाल। देखिए तो सबसे पहले इन तीनों का योग कितना हो गया, तीनों का योग 3 3 6 और 1 7, 7 योग किसके बराबर, यानी 3 2 5, 3 2 5 और 1 6, ये 6 योग किसके बराबर 1800 के। हम तो कह रहे हैं योग 6 और सवाल कह रहा है योग कितना 1800। तो 1 यूनिट किसके बराबर 6 तिया 18, यानी 300 के। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 300, तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान जो हुआ 300 गुणा 1 यानी 300 कम 300। बी का मान कितना आ गया, बी का मान कितना बना, यानी ये देखो बी का मान 2 ही तो यूनिट है, 2 तिया 6, 600 कितना बना 600। और सी का मान कितना बना, सी का मान हमारा आ गया, सी का मान आ गया 3 तिया 900। ये पहले की बात है किसकी, यानी इस औसत से वृद्धि करने की बात पहले की बात है। अब कह रहे हैं कि ए में क्या करी है 10% की वृद्धि की है, यानी ए में 10% की वृद्धि यानी 110%। ठीक, बी में कितनी वृद्धि, कितनी कमी 20% कमी, यानी 600 का 80% कमी, 100 पे वृद्धि 100 पे कमी होती है। अब देखिए परसेंट मतलब 2 जीरो, 2 जीरो खत्म, परसेंट मतलब 2 जीरो, 0 समाप्त। ठीक, ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया यानी 11 तिया 33, यह हमारा 11 तिया 33 और 1 जीरो, ये कितना आया, ये यहाँ पर 2 जीरो खत्म होंगे परसेंट से, एक ये। अब ये आएगा 8 छंग 48 यानी 480। अब दोनों को जोड़ते हैं, ए और बी का योग कितना बना भाई, ए और बी का योग बना कितना, योग बना है ए और बी का, ये हो गया हमारा 0 यानी 0 8 3 11, 0 8 3 11, 4 3 7, 0 8 3 11 और 4 3 7 और 1 8, यानी ए और बी का जो योग आया वृद्धि करने के बाद वो आया है 810। कितना आया है 810, किसका ए और बी का। अब बोल रहे हैं कि औसत में 5 की वृद्धि कर दें, इसमें औसत में 5 की वृद्धि कर दें, तब सी में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब देखिए औसत 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 कितनी है हमारी 600, कितनी वृद्धि 5 की, यानी 600 का 5%, यानी 600 का 5% कितना आ गया, ये बना हमारा परसेंट है 2 जीरो खत्म, कितना बन गया 30, यानी पहले था 600, 30 की वृद्धि हो गई, कितना हुआ 630, यानी जो औसत हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 630। अब ये औसत कितना आया 630, और हमारे पास इन दोनों का योग कितना है, ये कितना है हमारे पास 810, और साल तीनों का योग कितना आया, यानी औसत कितना आया 630। ये क्या है औसत, क्या है ये औसत, तो योग कितना होगा, यानी 3 व्यक्ति हैं तो 3 से गुणा, 3 जीरो 3 तिया 9 और 3 छंग 18, 1890 है तीनों का योग, ए बी सी का योग। अब ए और प्लस बी, ए और बी का योग कितना वृद्धि होने के बाद 810, और तीनों का कितना है यानी 1890, अंतर कितने का आया 0, और कितना बचा हमारे पास 8, और कितना आया बस इतना बच रहा है, यानी 0 8 और ये 0 और 1, 1080। अब देखिए सी का, ये किसका मान हो गया, ये मान हुआ सी का, किसका हुआ सी का, वृद्धि होने के बाद किसका मान हुआ सी का। अब ये देखिए कि पहले सी कितना था 900, वृद्धि 5, जैसे ही 5% की वृद्धि किसमें औसत में, सी का मान कितना पहुंच गया 1080। अब पहले कितना था 900, कितना हो गया 1080, तो कितने की बढ़ोतरी हुई 900 कम कर दो तो 0 और 8 और कितना बचा 1, यानी 180 की क्या हुई वृद्धि हो गई, किसमें सी के मान में 180 क्या हो गई वृद्धि होगी, इसमें सी के मान में। ठीक, एक बार और समझाता हूं मैं आपको। देखिए सवाल में दिया है कि ए और बी और सी का अनुपात दिया है 1 2 3, और इनका औसत दिया है 600, कितना दिया औसत दिया है 600। जब ये बन गया आपका हुआ औसत, और इन तीनों का योग कितना हो गया 1800, योग कितना हो गया 1800। अब हम तो कह रहे हैं कि योग कितना है 6, सवाल बोल रहा है योग कितना 1800, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 300, तो ए का मान कितना आया, ए का मान हमारा आ गया 300, और बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 600, और सी का मान कितना आ गया 900। अब वो सवाल में बोला है कि ए में 10% की वृद्धि कर दें, भाई ए में 10% की वृद्धि कर दें, जैसे ही एक में 10% वृद्धि करी कितना 110, इसे भाग कर कितना गुणा भाग कर कितना आया 300, यानी इन दोनों भाग के कितना आया 330, फिर बी में
20% की कमी कर दी, तो यानी 100 में 20 कम हो कितना 80, 680% कितना आ गया 480। ए और बी का योग, ए और बी का योग कितना हो गया, ए और बी का योग कितना हो गया 810, यानी ए और बी का योग कितना हो गया 810। और ये कब है, ये जब है जब वृद्धि हुई है, ये कब है, ये जब है जब वृद्धि हुई है किसका, ए और बी का मान। अब देखिए जैसे ही उन्होंने 5% की वृद्धि की इसमें औसत में, बोला कि औसत 5% बढ़ जाता है। तो 600 का 5% कितना है 30, यानी 30 बढ़ रहा है किसमें, 30 बढ़ रहा है औसत में, यानी 600 का, यानी 600 था 30 बढ़ गया तो 630 हो गया, 630 हो गया। अब देखिए ये तो औसत है ना 630, अब 3 का योग कितना 1890। अब इसमें सी का मान देखो कितना हुआ, इसमें सी का मान यानी 2 का योग कितना है 810, तो सी का कितना आएगा, माइनस कर देंगे तो तीनों में से 1080, पहले कितना था 900, अब कितना हो सी का मान 1080। अब देखो कितने की बढ़ोतरी हो गई, 180 की बढ़ोतरी हो गई। ये तो सवाल नंबर तुम्हारा 113। अब देखिए सवाल नंबर 114, सवाल नंबर 114। अब 114 में क्या कहा है कि 114, हाँ 114 में ये कहा है कि यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उस संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी दूसरी संख्या में जोड़ रहे हैं तो दूसरे में क्या हो रही है 50% की वृद्धि हो रही है। इन संख्याओं में क्या अनुपात है, ये पूछा बस, इन संख्याओं में अनुपात क्या है। देखिए भाई पहली संख्या का 20%, पहले संख्या का 20%, बगैर एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया तो साफ जोड़ दिया, एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया। अब देखिए अब बोल रहे हैं तो जो संख्या है उसमें यानी दूसरी संख्या में कितनी 50% की वृद्धि हो जाती है। ये हो गया हमारा बस सवाल। अब देखिए सवाल जम गया और सवाल करते हैं। देखिए तो ये आया 1 गुणा 20/100 यानी परसेंट मतलब 100 प्लस सेकंड बराबर ये आया सेकंड गुणा 1/50 और बटे 100, कितना आया तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 यानी पहली संख्या और प्लस ये हो जाएगा 100 यानी सेकंड संख्या। एलसीएम कितना आ गया इसका, ये एलसीएम आ गया हमारा 100। ये बराबर है इस प्रकार ये कितना होगा 150 गुणा सेकंड संख्या बटे 100। इस 100 से 100 हो गया समाप्त, क्या हो गया 100 हो गया हमारा समाप्त। ये सेकंड पहुंचेगा इधर तो ये होगा इनका अंतर, तो 20 फर्स्ट बराबर यानी पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर कितना बचा, ये बचा हमारा 50 और गुणा सेकंड संख्या। अब 0 से 0 समाप्त, जब बराबर में होता है जो जिसके साथ होता है वह उसका मान नहीं होता, यानी इस फर्स्ट संख्या का जो मान है वो कितना है वो है 5 और सेकंड संख्या जो मान है वो कितना है वो है 2। तो ये पूछा संख्याओं में अनुपात क्या होगा, संख्याओं में अनुपात कितना हो गया, वो हो गया हमारा 5:2। कितना हो गया 5:2। अब आप इसे नोट कीजिए, सवाल नंबर लेते हैं हम अगला। तो ये सवाल नंबर 115 और हमारा अनुपात और समानुपात का बस ये लास्ट सवाल है और आपका चैप्टर हो जाएगा आज कंप्लीट। देखिए कहना कि तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। पहली संख्या ए, दूसरी बी और तीसरी सी। अब बोल रहे हैं कि कितने अनुपात 3, 4 और 5 के अनुपात में है, के अनुपात में है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, यानी ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग, यानी सबसे बड़ी कौन सी होगी हमारी 3 और 5, यानी हमारा कितना हो गया 7, यानी ए कितनी हो गई, यहाँ ए मान लेंगे, हम यहाँ भी मान लेंगे, कितना हो गया 3a और प्लस 5a, यानी 7 5 वो 5 3 कितना हो गया 5 3 8। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इस प्रकार से, ठीक है भाई। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तीसरी संख्या ये बची हमारी ये और 52 के योग के बराबर है। तो क्या पूछा उसने कहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी।
सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। बस हो गया सवाल आपका। कितने का अंतर, 4 का अंतर, किसके बराबर, 52 के। 1 अनुपात किसके बराबर, हमारा हो गया 13 चौका 52, यानी 1 यूनिट का कितना आ गया 13, कितना आ गया 13। अब किसका पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछिए ना, सबसे छोटी ये हो गई हमारी, यानी कितना हो गया 13 तिया 39, कितना हो गया, यानी 3 गुणा 13 ये हो गया हमारा 39, कितना हो गया 39। ठीक, तो ये आपका हो गया सवाल नंबर 115, सवाल नंबर 115। अब देखिए चैप्टर नंबर हमारा शुरू होता है, वो होता है आपका आयु संबंधी। कौन सा, आयु संबंधी। तो मैंने आपको आयु संबंधी के सवाल इसमें भी करा दिए हैं, किसमें, हमारा अनुपात और समानुपात। अब स्पेशल रूप से जो आपका चैप्टर शुरू होता है वो होगा आयु संबंधी, और उसमें जो मैंने आपको जो बेस बताया है वो आपको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, और उसी बेस में क्या करना है, तो बस 3 बात चलती हैं। एक वर्तमान से चलते हैं हम, कहाँ से, हम चलते हैं वर्तमान से। मैं आपको कोई बेसिक नहीं बताऊंगा इसमें, यानी इसका मतलब कोई एक्स नहीं मानना, कुछ नहीं मानना, बहुत ही अनुपात से ही मैं पूरा चैप्टर आपको ये समाप्त करा दूंगा। बस आपको ध्यान रखना है कि एक बात चलती है वर्तमान से पहले की, एक बात चलती है वर्तमान से पहले की, एक बात चलती है वर्तमान से बाद की, तो जो भी हमारा समय का अंतर जो होता है, यानी जो दिया होता है वो वर्तमान से लगाते हैं। यानी जैसे पहले की बात चलेगी तो माइनस करना है, और बाद की बात चलेगी तो प्लस करना है। ठीक, जैसे हम पहले से कहाँ आएंगे वर्तमान में, तो माइनस करना है। ठीक, क्या करना है, माइनस। अब देखिए जैसे हम पहले से कहाँ हैं, जा रहे हैं कहाँ, वर्तमान, उसमें क्या बोलते हैं, माइनस में हैं। अब जैसे ही हम आते हैं किसमें, यानी बाद में आते हैं तो प्लस करना है। अब बाद से पहुँचते हैं कहाँ, वर्तमान में, बाद से कहाँ पहुँचते हैं, वर्तमान में, तो माइनस करना है। और वर्तमान से कहाँ पहुँचते हैं, पहले में, कहाँ पहुँचते हैं, यानी बात चल रही है, अगर वर्तमान से कहाँ पहुँचोगे, पहले में, यानी पहले से कहाँ हो गए वर्तमान में, तो माइनस करना है। पहले से कहाँ हो गए वर्तमान, माइनस करना है। और वर्तमान से कहाँ पहुँचोगे, पहले में, तो क्या करना है, हमें प्लस कर देना है, कर देना है प्लस, क्या कर देना है, प्लस। और यहाँ क्या करना है, माइनस। बस यही कॉन्सेप्ट चलता है आपका भूत, भविष्य, भूत और तुम्हारा वर्तमान और बाद का भविष्य। बस इन 3 पर ही तुम्हारी पूरी आयु संबंधी यानी एज बेस्ड आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको अच्छे से जो मैंने वीडियो कराई है अनुपात अनुपात की, इन अच्छे प्रैक्टिस कर लेनी है। और हम आने वाली वीडियो में आपको क्या बोलते हैं, अनुपात नहीं, आपको आयु संबंधी प्रश्न हल कराएंगे, और सारे क्वेश्चन हम अनुपात और समूह अनुपात से ही करेंगे। यानी ये जो तरीका अपनाया हमने अनुपात से, उससे करेंगे। कोई एक्स नहीं मानना, कुछ नहीं मानना, बस हम आपको करा देंगे सारे के सारे सवाल। कहीं मजबूरी बनती है एक्स मानने की या कुछ और मानने की, तो हम एक्स मान के करा सकते हैं, वरना आपको कोई भी एक्स नहीं मानना या ए मानना, यानी चर संख्या आपको कोई सी नहीं माननी है। अनुपात से हम पूरी आयु संबंधी समाप्त कर लेंगे। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।